हम पढ़ेंगे क्लास 10th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन ये है कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। ए बी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है। ये टावर है ए सी, ये टावर है ए सी, एक टावर है। नीचे बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है और ए सी एक टावर है। यहां पे ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड है नीचे, तो ग्राउंड के ऊपर यहां पे एक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट डी है। इस डी पॉइंट से जब हम एंगल बनाते हैं ए के साथ, जब डी को ए के साथ बनाते हैं एंगल, तो यहां पे बनता है एंगल 45 डिग्री का। और इसी पॉइंट से जब हम बनाते हैं सी के साथ एंगल, तो वो एंगल बनता है 60 डिग्री का। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पॉइंट से जब टावर के बॉटम के साथ एंगल बनाओगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। जब टावर के टॉप के साथ एंगल बनाओगे, टावर के टॉप के साथ जब हमने एंगल बनाया तो 60 डिग्री का एंगल बनाया। हमें यह बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट मतलब AC किसके बराबर है। हमें यह बताना है कि टावर की हाइट क्या है, AC किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले हम लेंगे ये वाली ट्रायंगल, ये ए डी एंड बी, ए डी बी ट्रायंगल। इसमें जो है ये ए बी, ये तो गिवन है, ए बी तो गिवन है, ये 20 मीटर है और वहां से हमें मिलेगा डी बी। जब डी बी हमें मिलेगा फिर हम लेंगे ट्रायंगल सी डी एंड बी। सी डी बी में ये एक साइड माना जाएगा, BC एक साइड माना जाएगा और ये हमने ऑलरेडी मालूम किया होगा, ये हमने पहली ट्रायंगल से मालूम किया होगा। तो जब हमने ये मालूम किया होगा तो हमें BC मालूम होगा। जब हमें BC मालूम होगा, देखिए फिर AC किसके बराबर होगा, AC होगा बराबर BC। टोटल हाइट B से लेके C तक हाइट माइनस AB। जो AC होगा बराबर BC माइनस AB। लेकिन पहले हमें मालूम क्या करना है, पहले हम मालूम करेंगे DB। जब DB मालूम होगा उसके बाद BC मालूम हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं और मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। सॉल्यूशन, let AB be the building। AB एक बिल्डिंग है एंड AB इक्वल्स टू, AB की हाइट है 20 मीटर, AB है 20 मीटर के बराबर। देखिए AC बी द टावर और AC एक टावर है एंड AC इक्वल्स टू कुछ नहीं, AC हमें पता नहीं है, AC ही हमें मालूम करना है। लेट D बी ए पॉइंट, D एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, D एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड पे है, एक पॉइंट। एंगल ADB इक्वल्स टू 45 डिग्री। जो ये एंगल है ADB, जो ये पॉइंट बनाता है टावर के बॉटम के साथ, वो 45 डिग्री है। और जो टॉप के साथ एंगल बनता है
सी डी बी जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री है। एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो क्या मैंने आपसे कहा, हम करेंगे क्या, हमें एक्चुअली मालूम करना है BC किसके बराबर है, लेकिन BC अभी हम मालूम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपसे यह कहा है कि अगर आपको कोई भी साइड निकालना है इस ट्रायंगल का, एक साइड मालूम होना चाहिए, या तो अगर हमें ये निकालना है तो हमें ये साइड या ये साइड मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो हमें निकालना है CB, BC हमें निकालना है। BC निकालने के लिए जरूरी है कि DB हमें पता होना चाहिए। तो DB हमें कैसे पता चलेगा, DB हमें ADB ट्रायंगल से पता चलेगा। इसका मतलब पहले हम लेंगे ADB ट्रायंगल, वहां से हमें DB पता चलेगा, फिर हम लेंगे CDB ट्रायंगल, वहां से हमें BC पता चलेगा। देखिए, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, देखिए ADB ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, AB दिया गया है, ये 20 मीटर है, निकालना है हमें DB। तो आप मुझे बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस आता है। फिर से साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन हम लेंगे, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है, परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ऑलरेडी कि हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें वो साइड भी आएगा जो गिवन होगा और वो साइड भी आएगा जो मालूम करना होगा। गिवन तो ये है, मालूम तो ये करना है, इसका मतलब इस साइड का आना भी जरूरी है और इसका भी आना जरूरी है, इसलिए हम लेंगे टेन, क्योंकि टेन में आता है परपेंडिकुलर भी और बेस भी। इन ट्रायंगल ADB टेन, देखिए इन ट्रायंगल ADB टेन, तो एंगल ADB एंगल किसके बराबर है, वो तो 45 डिग्री है, इसलिए टेन 45, टेन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है AB, बाय बेस है DB। टेन 45 होता है 1 के बराबर, टेन 45 1 के बराबर इक्वल्स टू AB वो तो 20 है, 20 मीटर डिवाइडेड बाय DB, ऐसे ही रहेगा। DB को 1 के साथ मल्टीपल होगा तो ये बनेगा DB इक्वल्स टू 20 मीटर। हमें जो DB निकला, जो हमें ये DB निकला, तो वो हमें मिला 20 मीटर। अब हम निकालेंगे, अब हम मालूम करेंगे, देखिए ये DB तो हमें मिला, अब हम निकालेंगे BC। नाउ इन ट्रायंगल देखिए, नाउ इन ट्रायंगल CDB, देखिए CDB जो ये अंदर है इसको फॉरगेट करो, भूल जाओ कि अंदर और कुछ था। यहां पे जरा मैं रब करता हूं, यह 60 डिग्री का एंगल है। देखिए CDB ट्रायंगल में, इसमें CB ये परपेंडिकुलर है, यही CB हमें मालूम करना है, और जो DB है ये बेस है, ये DB हमने मालूम किया, ये 20 है, DB इक्वल्स 20, ये हमने मालूम किया 20। हमें BC निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है। फिर से वो फार्मूला, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जिसमें परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है, फिर से tan ही आएगा, tan, लेकिन एंगल किसके बराबर है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है CB, या हम लिख सकते हैं BC बाय बेस है DB। तो tan 60 डिग्री होता है बराबर √3, tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू, देखिए BC तो ऐसे ही आएगा, BC डिवाइडेड बाय DB वो तो 20 है, 20 मीटर, 20 का इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये बनेगा 20 √3 मीटर
इक्वल्स टू BC और BC इक्वल्स टू 20√3 मीटर। ये हमने निकाला, ये 20√3 मीटर, ये तो निकला पूरा BC। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें निकालना क्या है, निकालना है ये AC, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हमें निकालनी है। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट AC किसके बराबर होगा, टावर की हाइट AC किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर BC टोटल हाइट B से लेके C तक माइनस B से लेके A तक माइनस AB। तो वो बनेगा, ये मैं रब करता हूं यहां पे, इंप्लाइज AC हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू BC, BC किसके बराबर है 20√3 मीटर डिवाइडेड, ये सॉरी माइनस 20√3 मीटर माइनस क्या करना है, BC माइनस AB है 20 मीटर। तो ये बनेगा 20, यहां पे भी 20, यहां पे भी, तो कॉमन आएगा 20 कॉमन आया, तो यहां पे बचेगा, देखिए यहां से जब आप 20 को बाहर निकालोगे तो वहां पे बचेगा √3 माइनस, यहां से जब 20 को बाहर निकालोगे वहां पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा मीटर। ये है हाइट ऑफ टावर, ये है रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर। हेंस हाइट ऑफ टावर is 20√3 minus 1 मीटर। तो ये है हाइट ऑफ टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. फिर से क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था। देखिए पिछला क्वेश्चन उसमें भी यहां पे एंगल बनता था 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। नीचे टावर, ये बिल्डिंग दी थी, ऊपर टावर दिया था। इस वक्त भी सेम क्वेश्चन है, नीचे पेडिस्टल दिया है, ऊपर स्टैचू दिया है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि वहां पे इसकी हाइट दी गई थी, बिल्डिंग की हाइट दी गई थी, हमें टावर की हाइट निकालनी थी। इस वक्त फर्क क्या है, हमें ऊपर स्टैचू की हाइट दी गई है, निचले वाले पार्ट की हाइट हमें निकालनी है। पहले क्वेश्चन में इसकी हाइट दी थी, इसकी हाइट निकालनी थी, इस वक्त इसकी हाइट दी है और इसकी हाइट निकालनी है, बस यही डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को मैं रब करता हूं और सॉल्यूशन में स्टार्ट करूंगा। let A B be the ये A B क्या है, पेडिस्टल, A B पेडिस्टल है एंड A B इक्वल्स टू H। चलो मैं मान लेता हूं कि जो ये A B है ये H है, क्योंकि यही A B हमें मालूम करना है, पेडिस्टल की हाइट हमें मालूम करनी है। let AC be the statue, AC स्टैच्यू है एंड AC इक्वल्स टू 1.6 मीटर। ये AC स्टैच्यू है जो पेडिस्टल के ऊपर है और इस AC की हाइट हमें दी गई है वो 1.6 मीटर है। लेट D, यहां पे मैं नाम रखता हूं इस पॉइंट को, लेट D be a point on the ground, ये ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है एंड एंगल, देखिए एंगल ADB, अंदर वाला एंगल 45 डिग्री, एंगल ADB इक्वल्स टू 45 डिग्री। अंदर वाला एंगल 45 है और बाहर वाला एंगल CGB
एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, वो 60 डिग्री है। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें ए बी मालूम करना है, ठीक है। तो फिर से हम वही करेंगे, देखिए फिर से हम वही करेंगे, हमें ए बी की हाइट निकालनी है। तो हम लेंगे फिर से ये ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल, वहां से डी बी हम मालूम करेंगे। एक्चुअली डी बी तो मालूम होगा नहीं, डी बी तो मालूम होगा नहीं, क्योंकि देखिए हमें ट्रायंगल लेनी है ए डी बी, ए डी एंड बी। यहां पे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले तो हमें कोई भी साइड मालूम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये एडी हमें नहीं पता है कि किसके बराबर है, डीबी नहीं पता है, डीबी साइड भी नहीं पता है किसके बराबर है, ए बी नहीं पता है कि किसके बराबर है। लेकिन फिर भी हम अंदर वाली ट्रायंगल लेंगे, हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें ये आएगा और ये आएगा, वहां से हम ये मालूम करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि क्या होने वाला है क्वेश्चन में। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल में देखिए हमें ये साइड आना चाहिए और ये साइड, ये परपेंडिकुलर है और बेस है। फिर से tan लगेगा, tan 45 डिग्री, क्योंकि अंदर वाला एंगल 45 डिग्री है, इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ए बी बाय डी। tan 45 अगेन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू ए बी। देखिए ए बी तो हमने एच के बराबर रखा है, ये तो हमने एच रखा है, तो वहां पे आएगा एच डिवाइडेड बाय डी बी। डी बी इस साइड आएगा तो ये बनेगा डी बी इक्वल्स टू एच। देखिए डी बी किसके बराबर निकला, डी बी तो निकला एच के बराबर, ये हमने निकाला, ये एच के बराबर निकला। इसको ऐसे ही रखिए, देखिए इसका नाम फर्स्ट रखो। नाउ इन ट्रायंगल सी डी बी ट्रायंगल, इसमें भी अब हम निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें ये आना चाहिए, बी सी मालूम होना चाहिए। तो बी सी मालूम होना चाहिए और साइड डी बी साथ में आना चाहिए। बी सी निकालो, डी बी हमें पता है, डी बी कहां से पता है, डी बी तो ये निकाला ना हमने एच। तो हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर आएगा और बेस आएगा। इन ट्रायंगल सी डी बी फिर से tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सी बी यहां लिखो बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डी। tan 60 डिग्री अगेन इक्वल्स टू अंडर रूट 3 सी बी ऐसे ही आएगा डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल्स टू एच, ठीक है। देखिए अब यहां पे एक चीज, जो सी बी के दो पार्ट्स है, सी बी के दो पार्ट्स है, एक है ए सी और ए बी। तो क्या मैं सी बी के बदले यहां पे लिख सकता हूं ए सी, एक ऊपर वाला पार्ट, और ए बी प्लस ए बी, इसके दो पार्ट्स है। तो ये बनेगा इंप्लाइज अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 1.6 प्लस ए बी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय ये वाला एच को इस साइड लाओ तो ये इसके साथ मल्टीपल होगा, ये होगा अंडर रूट 3h इक्वल्स टू अंडर रूट 3h इक्वल्स टू, ये इसके साथ मल्टीपल हुआ तो राइट साइड में क्या बचा, 1.6 प्लस एच, ठीक। ये वाला एच भी इसी साइड लाओ, देखते हैं क्या बनेगा, अंडर रूट 3h, ये एच इस साइड आएगा तो माइनस एच बनेगा, इक्वल्स टू इस साइड बचेगा 1.6। ये मैं रब कर देता हूं यहां से, अंडर रूट इंप्लाइज, देखिए अंडर रूट 3h माइनस एच, अंडर रूट 3h माइनस एच, इसमें भी h है तो इसमें भी h है। अगर मैं h को कॉमन निकालता हूं तो h निकला कॉमन निकाला तो यहां पे बचा
√3, √3 बच गया और यहां से h कॉमन निकाला, वहां पे कुछ नहीं बचा तो -1 बचेगा, इक्वल्स टू राइट साइड में 1.6। देखिए h को इसी साइड में रखता हूं, h इक्वल्स टू 1.6, इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, √3 - 1, ये डिनोमिनेटर में। एक्चुअली हाइट तो हमारी आई, हाइट h तो हमें आया, h तो हाइट ऑफ पेडिस्टल थी, h तो हमारे पास आया, लेकिन डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनल बनाना पड़ेगा। h इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1 इनटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, तो ये बनेगा h इक्वल्स टू 1.6 का मल्टीपल इन दोनों के साथ, 1.6 का मल्टीपल √3 के साथ, वो बनेगा 1.6 √3, इसका मल्टीपल इसके साथ, 1.6 का मल्टीपल 1 के साथ, तो बनेगा, या एक काम कर सकते हैं, मत करो मल्टीपल, 1.6 को ऐसे ही रखिए, 1.6 इंटू √3 + 1, √3 + 1 ऐसे, देखिए डिवाइडेड बाय, यहां पे √3 - 1 √3 + 1 वो बनेगा a - b इंटू a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो बनेगा h इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, वहां पे बचेगा 3 - 1, तो ये बनेगा इंप्लाइज h इक्वल्स टू, h आएगा बराबर, देखिए 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, वो होता है 2, 2 की कैंसिलिंग, 2 1 ज़र 2, 2 1 के साथ तो होगी नहीं, इसलिए 0 पॉइंट, अब ये 16 बना, 2 8 ज़र 16, और ये बनेगा h इक्वल्स टू 0.8 और साथ में है √3 + 1 मीटर, हेंस हाइट ऑफ पेडिस्टल इज, इसलिए पेडिस्टल की हाइट है 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, ये है रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पेडिस्टल।